जय मसीह की सबको। तो जैसा कि आज का हमारा वचन है, हम देखते हैं उत्पत्ति की किताब उसका 3 का 8 नंबर वचन। यहाँ पे हम देखते हैं लिखा है, तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था, उसका शब्द उसको सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए। तो यहाँ पे हम उसके नीचे देखते हैं, तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, तू कहाँ है? उसने कहा, मैं तेरा शब्द वाटिका में सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा था, इसलिए मैं छिप गया। तब यहाँ पे देखते हैं कि आदम और हवा ने एक बहुत बड़ा पाप किया। ये धरती का पहला पाप तो था ही, और परमेश्वर की एक वार्निंग थी कि तू सब कुछ तो कर लेना, सब तरह के फल को तो खा लेना, लेकिन उस फल को मत खाना। और उसके बावजूद उन्होंने उस फल को खाया। और ये कोई छोटा पाप नहीं है, परमेश्वर के हिसाब से ये बहुत बड़ा पाप था, क्योंकि इस एक बात के मानने या ना मानने से इंसानों का फैसला होने वाला था कि इंसान कैसे रहेंगे। हमें लगता है कि ये बहुत छोटा सा पाप है कि आदम ने परमेश्वर की बात को नहीं माना और फल को खा लिया। ऐसा नहीं है, ये पाप छोटा नहीं है। आज मौत का जो आना निश्चित हुआ है, ये आदम की वजह से हुआ है। आज जो एक मर्द को मेहनत करनी पड़ती है, सर का पसीना उसके पैर तक जाता है, ये आदम की वजह से हुआ। एक औरत जो प्रेगनेंसी के दौरान जो तकलीफ होती है, जो दर्द होती है, ये उनके गुनाहों की वजह से हुआ। आदम ने गुनाह किया, लेकिन उससे ज्यादा गुनाह हवा का है, क्योंकि शैतान ने उसे पाप में डालने से पहले उसे पूछा, उसने क्या परमेश्वर ने हर एक फलों को खाने के लिए मना किया इस वाटिका के? हवा ने अपने मुंह से वहां पे बोला है कि नहीं, परमेश्वर ने कहा कि तुम सारे फलों को खा सकते हो, सिर्फ इस फल को मत खाना वरना मर जाओगे। मतलब तुरंत उसने बताया है कि परमेश्वर ने आज्ञा दी है, और तुरंत वो पाप में गिर गई। इसलिए आदम का तो पाप है ही, हवा का भी यहां पे बहुत बड़ा पाप है। तो उन्होंने फल को खाया, वो पाप में गिरे। उन्हें महसूस हुआ, एहसास हुआ कि हम नंगे हैं, मतलब हमें शर्म आ रही है, हमें लज्जा आ रही है। ठीक है, गलती हुई, गुनाह हुआ, लेकिन परमेश्वर ने जब आवाज दी तो वो छिप गए। क्या वो नहीं जानते थे कि परमेश्वर हृदय को जानने वाला है? वो स्वर्ग से बैठा है, हमें धरती पे देखता है कि हम कहां किस जगह छिप गए हैं, क्या कर रहे हैं। परमेश्वर ने आदम को आवाज दी। आदम ने कहा कि मैं छुप गया हूं, मैं नंगा हूं। उसे अपने नंगेपन का एहसास हुआ। लिखा कि उसकी आंखें खुल गई, पाप के लिए उसकी आंखें खुल गई, संसारिक बुद्धि के लिए उसकी आंखें खुल गई। लेकिन फिर भी उसने ये नहीं कहा कि प्रभु मुझसे गुनाह हो गया कि मैंने तेरी आज्ञा को टाल दिया। उसने अपने आप को छिपा लिया, लेकिन कबूल नहीं किया, जिसकी वजह से परमेश्वर ने क्या किया? आदम और हवा को उस वाटिका से बाहर निकाल दिया। आज लोग पाप करते हैं, लेकिन उस पाप की माफी परमेश्वर के आगे नहीं मांगते। वो जानते हैं पाप करने के बाद, एक बात को याद रखो, एक मसीही जो है, वो जब भी पाप करता है, वो उसके बाद उसे एहसास होता है कि मैंने पाप किया। ऐसा नहीं है कि उसे एहसास नहीं होता, एहसास होता है, लेकिन सिर्फ एहसास होने से नहीं होगा। एहसास के बाद उसे माफी मांगने की जरूरत है और पश्चाताप करने की जरूरत है। आज लोग पाप करते हैं, एहसास होता है कि हमने गुनाह किया, गलती की, लेकिन वो माफी नहीं मांगते परमेश्वर से। वो छुप जाते हैं परमेश्वर से, कि परमेश्वर से हम छुप जाएंगे। छुपने का मतलब है कि वो धीरे धीरे क्या करते हैं, उस गुनाह को करना तो बंद कर देते हैं और भूल जाते हैं उस गुनाह को, लेकिन उस गुनाह की माफी कहां मांगे? माफी मांगना जरूरी है। परमेश्वर का कबूल करना जरूरी है कि परमेश्वर मुझसे ये गुनाह
हुआ है। सिर्फ गुनाह को छोड़ देना काफ़ी नहीं है। हमारे आगे के कामों का प्रतिफल तो मिलेगा, लेकिन उस गुनाह की माफ़ी हमें कभी नहीं मिलेगी। और वो एक गुनाह जो है, हमारे रास्ता में बाधा डालेगा, रुकावट डालेगा। इसलिए वचन कहता है कि आपसे कोई भी गुनाह हुआ है, उस गुनाह को परमेश्वर के सामने मान लें कि परमेश्वर मुझसे ये बुराई हुई है, और फिर उसे ना करने के लिए पश्चाताप करें और आगे से ख्याल रखें। किसी पे अपने गुनाह को मत डाल दें, किसी पे मत लगा दें दोष कि प्रभु मैं क्या करूं, उसने ऐसा किया तब जाके मुझसे ये गुनाह हुआ। आपका गुनाह है। चाहे किसी ने भी आपको उस दलदल में ढकेला हो, आप उस दलदल में क्यों गए? तो गलती आपकी अगर आप गए हो तो आप किसी पे दोष नहीं लगा सकते। बाइबल कहती है दोष मत लगाओ, तुम पे भी दोष ना लगाया जाएगा। तो इसलिए कोई भी आपको गुनाहों के रास्ते पे ले जाए, बुराई के रास्ते पे ले जाए, वो आपका कर्तव्य है कि आप अपनी आँखों को खुला रखें, क्योंकि आप वचन के बारे में जानते हैं। किसी के गिराने से अगर आप गिर गए हैं, तो उठिए और माफ़ी माँगिए, और उस इंसान पे दोष मत लगाइए, बल्कि उसके लिए भी प्रार्थना करिए कि परमेश्वर उसे भी बुद्धि दे कि वो भी तेरी ओर फिरे और अपने गुनाहों को कबूल करे। तो यही आज का वचन है, पाप करके छुपना नहीं है, बल्कि परमेश्वर के पास जाके अपने पापों का पश्चाताप करना है, अपने पापों को मान लेना है, ताकि वो हमें माफ़ कर दे। जय मसीह की सबको इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबको बहुत सी आशीष दे।